यहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ वहां तो लोग कहेंगे चाइनीज है, थोड़े दिन चलेगा। और अमेरिका में अगर कोई चाइनीज माल लेने जाओ ना तो वो लोग चाइनीज है, ये खूब चलेगा। अच्छा, हाँ, उल्टा है जी। इतनी मतलब वैल्यू। वो यूं कह के भाई चाइनीज माल तो खराब ही नहीं होता, इतनी गजब की चीज है। और इंडिया में वो आ रही है कि जो खराब हो जाएगी, क्योंकि मार्केट हमारी, हम लेना पसंद करते हैं सस्ता। आज ये जो तेल के हालात और गैस के हालात है सिर्फ इनकी विदेश नीति की वजह से है। कल को रशिया ने कह दिया कि हम किसी को भी तेल देंगे ही नहीं, गैस। जो अमेरिका में आप खुद रहते हैं, आपने देखा जो हमारे जो प्रोडक्ट है, परिवार रहते हैं। मैं तो इंडिया में रहूं। आपका, आपने जो प्रोडक्ट, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, जब भी इंडिया में रहता हूँ। हाँ, ये चलो आपका बड़पन है, लेकिन परिवार वहां रहता है, आपको पता है जो इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं मार्केट में उनका क्या हाल है। वाजपेयी जी थे, परमाणु परीक्षण किया था ना, अमेरिका ने कहा कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, ने बोला कर दिए। बीजेपी का तो वो भी था, वो थी असली बीजेपी। ये बीजेपी ही नहीं है, सही पूछो तो आप। उससे पहले इंदिरा गांधी कांग्रेस थी, राजीव गांधी कांग्रेस थी। तो चल रहे हैं अमेरिका, जो करा ठोक के करा। आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को यूं देखे कि यार ये तो बड़ा भिखारी आदमी, हम तो इसे दबंग समझा दे। यो एक ऐसा प्रधानमंत्री आ कि सारे देश छोड़ दिए, जो 50 साल पुराने विश्वसनीय थे वो तो छोड़ दिए, सिर्फ अमेरिका पर आधारित रह के खड़ा होगा। जबकि सारा ही काम तो हमारा ठीक ठाक चल रहा था। अमेरिका जब नहीं था हमारा दोस्त अच्छा, तब हमारे पास क्या कमी थी। अपना इंडियन जो प्रोडक्ट उसकी क्या वैल्यू हुआ अमेरिका मार्केट में? वो बड़े बढ़ जाए, क्योंकि उनकी गर्दन फंस गई जी, गंडासे में भी कटेगी, तो फिर वो सारे के सारे काम लग जाएगी। और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, कह लीजिए आप, इनका फोकस रहता है, रणबीर सिंह लोहान। लोहान साहब, सबसे पहले ग्रामीण भारत चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते, राम राम जी पूनिया साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अमेरिका की हाजिरी नहीं मारनी चाहिए थी, इजराइल की हाजिरी नहीं मारनी चाहिए थी। ईरान हमारा दोस्त था, रसिया हमारा दोस्त था। इनकी विदेश नीति भी फैल है जी। तेल के हालात और गैस के हालात है सिर्फ इनकी विदेश नीति की वजह से है। कल को रसिया ने कह दिया कि हम किसी को भी तेल देंगे, अप्रैल से बंद कर ही रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ जी कि इनकी विदेश नीतियों की वजह से। वाजपेयी जी थे, परमाणु परीक्षण किया था ना, अमेरिका ने कहा कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, ने बोला कर दिए। बीजेपी का तो वो भी था, वो थी असली बीजेपी। ये बीजेपी ही नहीं है, सही पूछो तो आप। उससे पहले इंदिरा गांधी कांग्रेस थी, राजीव गांधी कांग्रेस थी। तो चल रहे हैं अमेरिका, जो करा ठोक के करा। आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को यूं देखे कि यार ये तो बड़ा भिखारी आदमी, हम तो इसे दबंग समझा। ये दबंग नाम पे भी एक कलंक साबित हो रहा है जी। यानी कि हमारे भारत की जो छवि थी कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, आज अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पी सकते जी। आप ये बताओ आज भारत को कहाँ किस तरीके से इस जगह के लेके चले गए। अनपढ़ आदमी, अनपढ़ वाले काम है जी, दबंगता नहीं है जी इनके पास। नहीं, फिर एक बात है, अब जो ईरान का अमेरिका का मुद्दा है, उसमें अकेला भारत क्या कर सकता है लोहान साहब? ये तो पूरा विश्व है वो प्रभावित है। 2-3 देशों का आपसे भी हमारे मित्र है ना जी, ईरान और रसिया। इजराइल भी तो हमारा मित्र है। खुल के अमेरिका, जब पाकिस्तान के हमारा विवाद था, खुल के इजराइल हमारे साथ खड़ा था। सुनो मेरी बात जी, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने इजराइल जाके मित्रता करी है। इससे पहले किसी ने नहीं करी। उससे पहले तो हमारे यही दोस्त थे जो हमारे थे, ईरान, रसिया, ये सारे। नहीं लोहान साहब, दोनों से रही हमारी। आप पुराना सिस्टम भी उठा के देखोगे, जब इंदिरा गांधी जी भी बाहर जाते थे, वो इजराइल भी जाते थे और फिलिस्तीन में भी जाते थे। राजीव गांधी भी गए हैं तो इजराइल भी जाते थे, फिलिस्तीन भी जाते थे। लेकिन दोस्तों को कभी नहीं भूलते थे वो लोग, बैलेंस रखते थे वो। हाँ, जब भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता था तो वो रसिया, ईरान है हमारा मित्र, ऐसा नहीं है। मित्र है। ईरान पहले भी रहा था, आज भी है। आज देखो ना ईरान के साथ कैसे खड़े हैं हम, आज रसिया के साथ कैसे खड़े हैं। एक बार अमेरिका ने कहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, रसिया के साथ लेना देना बंद करो, तेल लेना बंद करो। मोदी जी ने बंद कर दिया।
अगर मोदी जी ये कह देता कि ओ भाई तेरे बिना सरजेगा, हमने कोई दिक्कत को नहीं, वो क्या करता ज्यादा पाकिस्तान को सह देता ना, जैसे पहले देते थे। पाकिस्तान को सह दे दिया, पाकिस्तान का हमारा झगड़ा हो गया। अब भी तो रोज डेड बॉडी आ रही है हमारे भाइयों अब की। सिनेरियो चेंज हो गया ना लोहान साहब। पहले क्या था, पहले जो हमारी जीडीपी थी वो ज्यादा आधारित नहीं थी अमेरिका पे। अब हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है अमेरिका को। तोड़ देश बतेरे हैं, वहां कर लेते को जरूरी है। हाँ, ये ठीक है, आपकी बात है। और देशों से बात भी चल रही थी। सिर्फ मंडी केवल मात्र अमेरिका नहीं है जी हमारी। और वो लोग तो हमारा जो आज का जो प्रोडक्ट है यहाँ का, वो तो हम उस पर आधारित ज्यादा हो गए जी। वो कभी जिंदगी में किसी का दोस्त वफादार नहीं रहा। हाँ, ये ठीक बात है, ये सही बात है, ये सही बात है। और रसिया और ईरान तो हमारा 100% वफादार दोस्त रहा जी। तो मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ और आप मेरे 20-30 साल 50 साल पुराने दोस्त है। हमें पता आंख बंद करके कि कुलदीप जी गड़बड़ नहीं कर सकते, दुनिया कर देगी। ईरान भी हमारा भी दोस्त है, पाकिस्तान का भी दोस्त है ईरान। मैं कोई बात नहीं, सही है बात। हाँ, लेकिन कभी तो अगर हमारा पाकिस्तान के साथ कभी झगड़ा हुआ ना, तो कभी ईरान ने ये थोड़ी कहा कि मैं मेरे हथियार और पैसा सब क्यों दे दूंगा पाकिस्तान को। उसने हमारे साथ भी ठीक रखा, उनके साथ ट्यूनिंग रखी है ना। ये तो देशों की लड़ाई है। लेकिन अमेरिका का तो इतिहास ही ये रहा है कि सिर्फ मेरी मान, और वो कभी वफादार रहा नहीं। पहले भी तो होता था ये चीजें, इंदिरा के राज में, राजीव के राज में, नरसिम्हा राव के राज में, सबके राज में हमने देखा है कि अमेरिका कभी भी वफादार। जो एक ऐसा प्रधानमंत्री आके सारे देश छोड़ दिए जो 50 साल पुराने विश्वसनीय थे, वो तो छोड़ दिए, सिर्फ अमेरिका पर आधारित रह के खड़ा होगा। जबकि सारा एक काम तो हमारा ठीक ठाक चल रहा था। अमेरिका जब नहीं था हमारा दोस्त अच्छा, तब हमारे पास क्या कमी। आज इनको ये होना चाहिए कि आज अगर चाइना से डर है अमेरिका को कि कहीं इसकी जीडीपी ना बढ़ जाए, कहीं ये ना वर्ल्ड पावर बन जाए, आज जरूरत है तो अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए बैलेंस नहीं बना पाया जी। बस हू हल्ला, मैं पाकिस्तान के अंदर जाके उंगली दिखाकर अपने चीजों को ले आया, 1-2 फौजी भाई चले गए, उनको वापस ले आया अमेरिका की ताकत में, यही दिखा के ड्रामा करना। अब आप पीछे क्या था, एक ड्रामा ही था। ब्लैकआउट कर दिया पूरा चंडीगढ़, सारा काला काला, कोई गाड़ी नहीं जावे। मैं बोला आज की डेट में वो 65 वाली लड़ाई है क्या जी? ब्लैकआउट किस लिए? कहना जी बम ना गिर जाए, लाइटें इसलिए बंद कर दीजिए। अरे आज की डेट में तो सारी की सारी फिक्स रखी है, जहां टारगेट रखे उनके कि आपको इस बोतल पे लगाना तो बोतल पे ही लगेगा जी, उसमें ब्लैकआउट कर लो ना कर लो। ये सारा ड्रामा पागल बनाने वाला नहीं था जी। सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए, रोज की कहते कि गांव को भी ब्लैकआउट कर दो, सिर्फ डराना, सिर्फ डराना। ये राजनीति नहीं है जी, ये भारत के लिए अच्छा नहीं कर रहे जी, इसलिए हमें दर्द हुआ। और इस लड़ाई में तो यही हुआ कि भाई इतना भी बोधा प्रधानमंत्री आकर हम तो, मैं सच बताऊं, मैं पर्सनली ये लगता था कि ये आदमी बड़ा दबंग है। इस केस के बाद मैं ये कहने लग गया जी कि इससे बोधा प्रधानमंत्री नहीं है। देखो बीजेपी तो वाजपेयी के समय में भी थी, 1 मिनट में कह देंगे हमने जरूरत नहीं अमेरिका की, लगा तेरा जो बैन लगाना लगा लोगे नक्की कर। इसमें वो हिम्मत नहीं, प्रधानमंत्री तो मेरा भी है जी। देखो सिनेरियो बदला है। उस टाइम क्या था, इराक और अमेरिका की लड़ाई हुई थी ना, पूरी दुनिया पे इतना असर नहीं पड़ा था। लेकिन आज युद्ध तो ईरान और अमेरिका का हो रहा है, लेकिन असर पूरी दुनिया पे पड़ गया। थोड़ा फर्क है। चाइना को जरूरत है जी इनकी, अमेरिका की। किसकी? चाइना को। चाइना के अपने देखिए, चाइना तो बराबर की सुपर पावर बनने जा रहा है। अब हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं है ना। क्या अपना जी उन्होंने, उनके पास भी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे पास भी पॉपुलेशन इतनी है। इसमें तो फिर सारी सरकारें कटघरे में खड़ी हो जाएंगी, जो आप कहने लगे। मैं फिर हम तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी का क्या है मूल उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षित कैसे बने। अगर हर घर में शिक्षा अच्छी होगी तो वो अपने आप काम धंधे ढूंढ लेगा और काम करेगा। उसी से घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 के 5 सदस्यों को अपने आप अगर काम धंधे करने शुरू कर दिए, एक जिद है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है क्योंकि पढ़ा लिखा है, मैं अपनी चीज को बेच सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, खुद के प्रोडक्ट लगा के रिटेल सब कर सकता है। तो ये चाइना ने किया है, यही हमारे देश का नागरिक कर सकता है अगर वो उसकी शिक्षा अच्छी हो। अपने यहाँ तो स्कूल बंद करने पे जोर ज्यादा है, टीचर भर्ती करने पे जोर ही नहीं है जी। तो पंजाब में आज देखो ना, इन अभी 4 साल हो गए, अगले साल इलेक्शन है। मैं अपने एडवांस कहने लग रहा हूँ ऑन कैमरा, सरकार आ रही है जी, दोबारा से रिपीट करने लग रहे हैं आम आदमी पार्टी। और आज दिल्ली में करा के देख लो जी, अगर ना है तो
आज पूरा इंडिया ये कह रहा है कि भाई इनको जेल में रखा ये भी कह रहे हैं हरियाणा में आप चुनाव करा लो। हाँ। जो 5 सीट कांग्रेस जीत रही है, हाँ। वो जीतेगी बीजेपी, ये भी कह रहे हैं ये बात। तो अब तो बाई इलेक्शन है, सरकार में बैठे हैं जी। इस हरियाणा को 2 चीजों में बांट दिया इन्होंने। और ये नानंद की सीट पे भी कह रहे हैं चुनाव करा लो, आज कैप्टन जीत रहा है। हाँ ना, कैप्टन कुप्टन का इनका तो बोरा नहीं जीता, ये आज तो करा के देख लो, मेरा पड़ जाएगा अपन आड़ा आम आदमी पार्टी है कि ये है। ये तो एक सिनेरियो चेंज हो रहा है जी अब तो, साल भर में एक बार घूमो सही। मैं आपने एक बात बताऊं जी, देखो सरकार में जब कोई पार्टी कोई सरकार में है, उन चीजों का असर होता है क्योंकि लोगों के दिल में होता है कि मैं मेरा काम करवा लूं, क्योंकि हमें एक बांध कर रख दिया इस चीज में कि मैं तेरा कर दूंगा, मैं तेरा कर दूंगा। घर में 4 आदमी है, टेंशन ना ले, तेरा एक लड़का लगा दूंगा। अगले घर में गा, टेंशन ना ले, एक तेरा लगा दूंगा। इतनी नौकरी नहीं है, झूठ बोल बोल के वोट ले लेना। बन गया, बनने के बाद उसके पास नौकरी के तो मना करते हैं हम, तो किसी का लगाते नहीं, नौकरी तो लगेंगे तो वो नंबरों का आधार। ये तो सारे न्यू लिखा अपने स्लोगन के, हमें रोजगार देंगे, टेस्ट पे लगेंगे, रोजगार जनरेट करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु भी लिख रहा था कि घर घर नौकरी देंगे, लिख रखा था उन्होंने, घर घर नौकरी देंगे। बाकी कर दे देगा घर घर नौकरी। और ये भी न्यू था, ये जिसने ये चंदा इकट्ठा कराया आपने फिर न्यू कहोगे इसका जिक्र करना, चिंता ना कर नौकरी देंगे हम। रेड़ा हो रहा था कांग्रेस का, और दे दी सारे थी नौकरी। न्यू तो पहला रामकर गौतम जी ने करी थी कि भाई मेरी चलती नहीं, फिर धार लेने बना था, तेरी नहीं चलती तो मंत्री को नहीं बना, या को नहीं चाल पुगाई, बाकी तो सारा सौदा ठीक ठाक करा लेना काम अपना गरम दरम बोल के। न्यू यू है कि चलती को नहीं यू मनीष ग्रोवर दो बैठा था रंगोच्छा बांध के चल तो थी नहीं, अंगोच्छा बांध के मनीष ग्रोवर के करा था, बिकने जा रहा था, के कणकारे जा रहा था। देखा होगा अपने फोटो वायरल हो रहा है, मनीष ग्रोवर दो गया था यू, तो अंगोच्छा बांध कर, मतलब सिर पे एक परना गेर के न जान की जरूरत थी, और फोटो लेनी ये बैठे तो थे, वो सामने बिठा रखे थे। इन्हें के है ये ले, सारा खरीद फरोख्त मनीष ग्रोवर ने कराया है, समझ गया ना। तो ये सारा सौदा महकमा सारा बिकेड़ा महकमा है। मैं नहीं कहूँ जी, जो आदमी बिका हुआ ना वो कदे खरीदार नहीं हो सकता। मैं तो अपना आज एडवांस में कहूँ जी, मैं इसी राजनीति ने ठोकर मारू शांत पला मन चढ़ाइए बस में आड़ा, मैं आड़ा रहूंगा मेरे घर, आड़ा तो जाऊंगा। ये बात ठीक बात है, समझ में बिल्कुल। मेरे भेड़ बकरियों की तरह आप एमएलए को लेके जा रहे हैं और फिर भी बिक गए। आप यू देखो ना, नहीं इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? छोटी सी बात ये है, मेरे घर लिया आया मैं, और फिर बिक गए। इसकी जिम्मेवारी किसकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेगा और उसका बाबू लेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके गया, उसका बेटा नहीं बोला मैं बैठा हूं चिंता ना करो, है ना। बाबू भी लग रहा था, बेटा भी लग रहा था, और सारे मौके दे दूसरे ने, चिंता ना करो जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। और बस मत अंदाज काटे के इंटरव्यू देगा, मैं ट्रेनिंग पे लेके जाने लग रहे, क्या की ट्रेनिंग लेने लग रहे थे, रुपये गिनन गए थे क्या ट्रेनिंग थी उसका। क्या लिखना तो कुछ को नहीं, एक डंडा है तो खिंचना है, और करना क्यों है उसमें, इसकी क्या की ट्रेनिंग थी। और एक और बताओ जी, आप एक सोचने की बात है, सोचना थोड़ा सा। नहीं फिर मुझे ये नहीं समझ में आता, एक छोटी बात मेरे दिमाग में आ गई, मैं फिर भूल जाऊं। आप एक बात बताओ, चलो ये हो गया हमारी चर्चा। हम बीच में वो भी आगे थे, जो अमेरिका में आप खुद रहते हैं, आपने देखा जो हमारे जो प्रोडक्ट है, परिवार रहते हैं, मैं तो इंडिया में रहूं, आपका आपने जो प्रोडक्ट, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, जब भी इंडिया में रहता हूँ। हाँ ये चलो आपका बड़पन है, लेकिन परिवार वहां रहता है, आपको पता है जो इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं मार्केट में उनका क्या हाल है। देखो जी, अगर उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, मैं अपना थोड़ा सा चीज बताऊंगा कि भाई यहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ तो लोग कहेंगे चाइनीज है, थोड़े दिन चलेगा। और अमेरिका में अगर कोई चाइनीज माल लेने जाओ ना, तो वो लोग चाइनीज है, ये खूब चल लगा। अच्छा, हाँ उल्टा है जी, इतनी मतलब वैल्यू। वो यूं कह के भाई चाइनीज माल तो खराब ही नहीं होता, इतनी गजब की चीज है। और इंडिया में वो आ रही है कि जो खराब हो जाएगी, क्योंकि मार्केट हमारी, हम लेना पसंद करते हैं सस्ता, वो टॉप की चीज लेवा है पैसे वाले लोग हैं। मैं कोई नहीं बढ़ाई नहीं करता उनकी, क्योंकि रुपये है तो लेवा है जी। हम थोड़ा सस्ते में जाना पसंद करा, यानी कि 2 तरह की कैटेगरी है वहां पे, सस्ता इंडिया में डंप कर रहा है और क्वालिटी का सामान वो अमेरिका में डंप कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, अगर यदि ये सारे की सारी चीजें हमारे देश के हर नागरिक तक पहुंचाई जाए कि आप ये सारे काम कर लो, तो जी कितना बढ़िया बेच लो जी, बस गलत ना हो उसके अंदर। मैं देख रहा हूँ कि भाई आप अगर 100% गजब की चीज दे देते हो तो आपका बिकेगा ही बिकेगा जी। वो लोग
एक चीज मैंने उनमें देखी है कि वो अच्छा चीज खाना पसंद करे, अच्छा पहनना पसंद करते हैं, अच्छा ओढ़ना पसंद करे हैं, और पैसे की तरफ नहीं देखते जी। एक चीज उन देशों से सीखनी चाहिए जो सीखने की है कि वहां 18 साल का बेटा बेटी माँ बाप कोई भी है वो सारे के सारे 10 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करें जी। अपने किसान भाइयों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं अब अपने किसान भाइयों के लिए मजदूर के परिवारों के पास जाता हूँ, भाई अपने को बिजनेस नहीं आता, क्या बिजनेस करें? जितने भी डोंकी मार के जा रहे हैं ना किसी नाड़े बिजनेस नहीं करा, वहां जाके सारे के सारे दुकाना पर तो काम करे हैं और रोड से जब करे हैं। जब ये एक रात में 50 लाख देकर बिजनेसमैन बन गए तो जय अपने बच्चों को ये यहाँ ये कह दे के भाई आप डूब गए, राड़े क्या डूब गए और 50 लाख रुपए लग गए अपने, तब भी तो ये काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं। मैंने ऐसे ऐसे परिवार मिले जी जो ये करे कि भाई मेरी जमीन बिकेगी कुछ नहीं रहा, भाई मैंने बिजनेस करा था, और वो गांव छोड़ के ना कितने दूर जाकर ना काम धंधा लाग जाए कारण धीरे धीरे सीखे, फिर धीरे धीरे वो बड़े बन जाए, क्योंकि उनकी गर्दन फंस गई जी गंडासे में भी कटेगी, तो फिर वो सारे के सारे काम लग जाए जी, और काम लग जाते तो सारे के सारे कामयाब भी हो जाते। तो यही चीज अगर सीख लेके भी हम 50 लाख देकर जंगल के रास्ते गए, मर भी गए हैं, अमेरिका जाकर फिर उन कैंपा में रखे हैं जिन्हें जेल के हैं, फिर वो वकील भी करे हैं 10-15 लाख का, तो 2 किले आड़ा पर 50 लाख रुपये, 8 महीने जंगल, फिर 15 लाख रुपये वकील, फिर उड़े की जेल, तो फिर उड़े जानते व्यापारी क्यों कर बढ़ते हुए दुकाना पे भी काम करे हैं, ड्राइवरी भी कर ले हैं, सब तो पहला तो जानते दुकाना पे काम करे हुए आड़ा कर लो, ठीक बात। सारा हरियाणा खाली पड़ा है, पंजाब पड़ा है, दिल्ली पड़ा है, लिख भी रखा महल पर की जरूरत है, आड़े तेन कहेंगे हाँ लोग के कहेंगे 15,000 रुपया हम सीखूंगा जाएगा। अरे यार तू सीख ले यो काम 2-4 साल, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे सीख लो 10-15 हजार में आपका रहना खाना आराम से हो जाएगा, और आप सीख कर 3-4 साल काम करके देख आपको पता चल जाएगा कि ग्राहक के साथ डीलिंग कैसी करनी है, व्यापार कहाँ से आता है, कच्चा माल कहाँ से आता है, कैसे कैसे करना। तो धीरे धीरे जो शाणे वो कर रहे हैं। छाजूराम जी ऐसे सेठ बने थे, छाजूराम जी ऐसे सेठ बने थे, चिट्ठी लिख लिख के। और छाजूराम वर्गा तो सेठ हिपती भी नहीं बने जी, हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नन्नू होता था एक बार, तो लेवा छा गजब का इंसान बड़ा काम करेगा, छोटू राम देवीलाल छाजूराम की तरह बता दे जी, उनका बराबर में जब पा की जुत्ती के बराबर भी हो, तो उन्होंने तो जमा गरीबी में जाकर न और सीख कर और पैसे कमा कर न लोगों को विदेश पढ़ाना, कितने गांव बसा रखे हैं जी, कितने लोगों को कितने कॉलेज और कितने यूनिवर्सिटी करा के बना दिया जी उन्होंने। एक गजब का आंकड़ा मैं आपने बताऊं, जो गुरुद्वारे हैं, हाँ जी, गुरुद्वारे में तो सिख महाराजा ज्यादा चंदा देते होंगे। हाँ जी, जो हिसार का गुरुद्वारा है ना, हाँ, उसमें जो फरीदकोट का राजा था, हाँ जी, उसका तो चंदा 500 रुपए उस टाइम पे। अच्छा, और चौधरी छाजूराम जी का 250 रुपए है उस जमाने में। तो बताओ जी उनका क्या मुकाबला है जी उस जमाने में। हाँ, मैंने कई गांव मिले जी कि मेरा भी छाजूराम ने बसावड़ा है, हमारी भी जमीन छाजूराम ने दी उड़ी, बिल्कुल। तो देखो कहाँ वो लोग आज भी वो जिंदा है, सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे। और ये इनका मरने के बाद कोई फोटो लाना तो छोड़ो जी, इन्हें याद भी नहीं करता कोई, इनके घर घर के तो याद कर लेंगे जिन्होंने माल खाना है इतने। अच्छा, वो मैं कह रहा कि अपना इंडियन जो प्रोडक्ट उसकी क्या वैल्यू हुआ अमेरिका मार्केट में? सर देखो, कौन कौन से प्रोडक्ट आपने अमेरिका अपने हिंदुस्तान के देखे वहां? मैंने तो देखो ये जो अभी तक जो देखे हैं जी, जो अपने इंडियंस हैं और इंडियन स्टोर पर जावा जी और इंडियंस खाना पीना ले लें जी, तो मैंने तो कोई कार भी नहीं देखी, आपको सच बताऊं, अपनी इंडियन मैंने देखी नहीं जी। अच्छा, महिंद्रा की नहीं देखी मैंने, टाटा की भी नहीं देखी जी। अच्छा, और क्या बताऊं जी, और कौन कौन सा है, जैसे इलेक्ट्रिकल सामान है, जैसे इलेक्ट्रिकल सामान भी नहीं मैंने देखा जी। अच्छा, मैंने नहीं देखा जी, उस चीज की तरफ हमारे देश को ध्यान देना चाहिए, मत ये कहना। हाँ, जब वो मार्केट में हम जा तो रहे हैं, टाटा वोल्टास के एसी हैं और बड़ी कंपनीज हैं। नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है, नहीं है जी, है नहीं। अच्छा, हाँ, उन तक पहुंचने के लिए महंगी चीज बनाकर, मतलब उसमें तो कुछ सामान ज्यादा बढ़िया लगेगा तो फिर महंगा हो जाएगा। हम महंगा लेते नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि आड़े बिक जाए, आड़े क्या रह ले। तो उन मार्केटों तक जाना चाहिए जी, हमारे बथेरे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या फिर पूरी जानकारी मेरे को नहीं होगी, मैंने तो जो देखा वो बताया। वैसे मार्केट में आम चीजें जो अपनी गलीचे हैं, रजाई हैं, कंबल हैं, कुछ इस प्रकार का जो सामान है, ये तो नहीं होता जी, जैसे कोई राजस्थान से जैसे नकली ज्वेलरी ले ली, हाँ, आभूषण, वो
जैसे बिके हैं, अच्छा। लेकिन न्यू को नहीं खुला रूप से कि भाई अरबों खरबों रुपया हमारा खुला बिके है। और ये गलीचे गलाचे जी कोई होंगे, मैंने तो कोई कुर्ता भी नहीं देखा जोड़ का। अच्छा। अपने इंडियन का कोई है, हाँ थाईलैंड के हैं, बांग्लादेश के हैं, फिलीपींस के हैं, इनके शर्ट देखिए जी मैंने वहाँ। अच्छा। लेकिन अपने इंडिया का कोई मार्का लगा हुआ मेड इन इंडिया कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे पूरा शोरूम के अंदर 1000 कुर्ते हैं, शर्ट है, तो उनमें कोई किसी किसी शोरूम में इक्का दुक्का लिखी मिल जाएगी मेड इन इंडिया। अच्छा। लेकिन ज्यादातर मेड इन थाईलैंड, मेड इन ये अपना बांग्लादेश का ज्यादा है, वियतनाम का ज्यादा है, बांग्लादेश का, थाईलैंड का, इनका, फिलीपींस का, इनकी ज्यादा। पाकिस्तान का भी नहीं है जी। नहीं है। हाँ बांग्लादेश का अच्छा पाकिस्तान का तो मैंने कोई घरेलू सामान भी नहीं देखा जी अभी तक। अच्छा। हाँ कि भाई ये पाकिस्तान का है, मैंने नहीं देखा जी कोई भी। मैं कई पाकिस्तानियों की दुकान में भी गया हूँ। अच्छा। हाँ तो मैंने देखा नहीं जिनका भी। अच्छा। हाँ कपड़े में बांग्लादेश का कुछ और ठीक होता है ना, ज्यादा देखा जी। टेक्सटाइल में बांग्लादेश का है। हाँ हाँ तो इंग्लैंड में बांग्लादेश का ज्यादा है। हाँ जी, इन सारे देशों में इनका ज्यादा लगा जी। तो ये हमारा मतलब कोई ईसानियों ऐसा जो कि बांग्लादेश अपने से अलग हो के मतलब वो मार्केट में जा रहा है जी देखो। और मतलब आप देख लोगे अगर 10 है ना, तो उनमें तो 2-3 बांग्लादेश के, वियतनाम के या थाईलैंड का मिल जाएगा जी आपने। ठीक बात है। हाँ तो अपने को इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार भी तो नहीं दे रही ना जी। हाँ दरवाजा तो वहीं से खुलना है ना, दरवाजा तो वहीं से खुलना है जी। ये कहते हैं गरीब के लिए हमने लोन शुरू कर दिया, छोटे छोटे उद्योग करो। जिस लोन ने सरकार देना था उस लोन ने तो ये बीच में ही खा ले है, क्योंकि ज्ञान तो कोई नहीं बेचारा ने। ठीक बात है। इनको शिक्षा दी जाए फिर नहीं खा सकता कोई जी, कोई। ठीक बात है। अगर शिक्षा नहीं दी गई ना फिर कुछ नहीं दी। अब हमारी पार्टी का तो यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस देश का स्वास्थ्य ठीक होगा और जिस देश में शिक्षा होगी उसमें अपने आप उद्योगपति, उद्योग लगने के रास्ते भी खुलेंगे। अब हमारा किसान है जी, गेहूं लगाता है, गेहूं बेचता है, और गेहूं को खरीदने वाला अरबों खरबों है। गेहूं बो दी, गेहूं मंडी में दे दी, बड़े बड़े साहूकार है उस गेहूं ने ले ले जी। उसी गेहूं से वो दलिया भी बना रहे हैं, सूजी भी बना रहे हैं, आटा भी बना रहे हैं। तो ये कई तरह के प्रोडक्ट बनाकर ना जी, प्रोटीन है वो भी ऊपर का छिलका उतार दिया प्रोटीन जी, उससे नीचे वाले का आटा बना दिया, उससे नीचे वाले का अपने दलिया बना दिया, और उसको सूजी बना दिया जी। 4 चीज जैसे निकल रही है, मैंने एक उसमें जाके देखा था जी। और इनको पैकिंग में करा और अपनी मर्जी का MRP मारा जी। बेच लो, उसने कितना ही बेच लो जी, प्रोसेसिंग में पैसा है। हाँ प्रोसेसिंग में पैसा है, लेकिन उसकी तरफ हम जा तो नहीं रहे। जितनी देर ताश खेल रहा है हमारा किसान का बालक, उतनी देर मोटरसाइकिल ठाकर ना मार्केट में जाकर ना बेच ले। दुनिया तो रेत भी बेच गी जी, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे। ठीक बात है, राइट बात। चंडीगढ़ में गनखरे के लोगों के हमने प्योर चीज दे दे, 100 रुपए किलो दे दे, गाय का दूध बिके जी, अच्छा आटा नहीं मिल रहा जी। एक मिला था मुझे किसान कि भाई बहुत बड़ा घाटा लग गया मेरा चंडीगढ़ और हरियाणा में, और मैं तो सारी चीजें छोड़ छाड़ के चंडीगढ़ आ गया। और चंडीगढ़ में जी अंदर एक 22 सेक्टर की मार्केट है, छोटे छोटे बूथ है, अंदर से खरीदता था और अपनी बाजू पर रख के बेचता था। उसने खुद बताई मुझे। और जी कहने लगा कि मैंने उसके बाद रेडी अपनी खरीद ली, मैं पूरे चंडीगढ़ की रेडी का 2 लाख का प्रधान हूँ। और कहने लगा कि वहां से मुझे 2-2.5 लाख रुपए अर्न हो जाता है, और मेरे खेत की गेहूं बेचता हूँ फिर मैं वहीं, क्योंकि मेरे पास वो ग्राहक हो गए, तो उन्हीं को बोला मैं 6000 के हिसाब से गेहूं बेचता हूँ जी। तो हुनर तो देखो आपके पास है तो फिर आप पैसे वाले हो जाओगे जी। ठीक बात है। और नहीं तो फिर 2-2 किले तो है ही जी, तो फिर टोल पे बैठ जाओ और चाहे दिल्ली घेर लो जी, वो किले तो बढ़ने नहीं। तो वो MSP MRP बढ़ गया, कर दिया नहीं कर दिया, ये फर्क पड़ गया, समाधान नहीं होना ना उससे समाधान नहीं होना जी। ठीक बात, मेरा मानना था। देखो सच्ची बात तो ये है जी, नहीं बहुत अच्छी बात है। आप झूठ का लिया या राजनीति करो इस चीज में, क्योंकि मैं एक जमींदार घर में पैदा हूँ, मैंने बेरा कि मेरा किसान के हालात क्या है। अगर मैं भी राजनीति करूं, इन्हें बहका कर रखूं, तो फिर मैं गंदा इंसान हूं, अच्छा नहीं। प्रोटेस्ट से कोई हल नहीं निकलना ना, इस तरह का प्रोटेस्ट से नहीं निकलना। मैं अगर ये प्रोटेस्ट करूं कि मैं भी थारा बेटा हूं, भाई हूं, मेरे कहने था हम अपने प्रोडक्ट बना बना कर बेचो। मैंने गुड़ बढ़ा 3 साल, मैं गारंटी दूं हूं गुड़ में एक चीज देखी मैंने, आप गन्ना लगाओ और अपने परिवार के सारे सदस्य उसने काटो और उसका गुड़ बनाओ, दिहाड़ी नहीं लगनी चाहिए जी। 2.5 लाख रुपए किला है,
मैं खुद 3 साल करके देख लिया जी। ठीक बात मेरे तो दिहाड़ी ज्यादा लगी गई। अगर दिहाड़ी भी बच जाए और आप बना के बेचो तो 100% पैकिंग में बेच दो जी। लोगों ने 1.5 करोड़ की मशीन लगा दी और गुड़ बनाने की, तो वो 1.5 करोड़ रुपए की गुड़ बनाने की मशीन करता आयर क्यों लाई उन्हें, जब इसमें फायदा ही नहीं। तो लेकिन सारे किसान है, लेकिन सारे के सारे जी किसान सिर्फ वो है कि ला दिया और बेच दिया, उसको माल को पक्का बना के नहीं बना दे। हाँ, प्रोसेस नहीं कर दे जी वो। अब उसका तो फिर इलाज भी के जी देखो, लेकिन कोशिश रहेगी जी कि सारे परिवार ने बच्चा ने छोड़ कर घुमा कि इनको कैसी तरीके से राह लगाओ। चर्चा तो हमने राजनीति से शुरू की थी, लेकिन चर्चा हमारी ताज़ा हालात पर भी आगे, जिस प्रकार से ईरान, इजराइल, अमेरिका के हालात हैं, उसके बाद किस प्रकार से हमारा देश भी प्रभावित हो रहा है, क्या हो सकता है, देश का नौजवान और किसान क्या कर सकता है जिससे उसके अच्छे दिन आ जाएं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं लोहान साहब ने। और राजनीति पर साफ शब्दों में कहा कि जब आप बिकाऊ नहीं थे तो बस में जाने की क्या जरूरत थी। कहते हम घर रहेंगे और नहीं बिकेंगे, इसका मतलब अब डाउट में थे। यानी कि पहले ही कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि हमारे लोग बिक सकते हैं। इशारा पहले ही कर दिया। इशारा पहले अपनी खुद की गाड़ी में भी नहीं बुलाए। हाँ, तो कहीं न कहीं इन चीजों में गड़बड़ है। अगर आप डीपली जाकर सोचोगे, राजनीति ऐसे नहीं सुधरेगी बसों में ले गई ना जी ना, और वहां ना। राजनीति को सुधारना पड़ेगा सिद्धांतों से। बिल्कुल, जब तक सिद्धांत नहीं होगे, बिकने वालों को आप नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते, वो बिकेगा। तो बहुत अच्छी बात थी ये। चर्चा को सार्थक रूप में ले। बेचड़िया तो ले गया था बस में बेचड़िया तो ले गया था बस में। ये लोहान साहब के अपने विचार हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। नमस्ते जी।